आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड यूनिट 2 करेंगे जिसका नाम हमारे पास मैटर है। ये पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी जाकर देखिएगा, इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है। लेक्चर जो है अकॉर्डिंग टू एनसीपी सिलेबस 2022 टू 2023 है, जो न्यू सिलेबस आपका है। लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, बेसिस है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, एंड फाइनली वी विल डिस्कस सुपर सैचुरेटेड। फिर सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि अगेन सोल्यूशन की टाइप करेंगे, लेकिन इस वक्त बेसिस क्या होगी हमारी, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बेसिस पर। तो हमारे पास दो हैं, डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर को इन डेप्थ पढ़ेंगे। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर के टाइप्स। हम इनका एक कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे कि सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन का आपस में क्या रिलेशन है और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। एंड फाइनली हम टेंडल इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू एनीथिंग हमें ये पता होना चाहिए, जब हम बोलते हैं डिज़ोल्व वर्ड, तो डिज़ोल्व का मतलब क्या है, यानी शुगर वाटर में डिज़ोल्व होगी, क्या हुआ इन एक्चुअल। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर ये रेड आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास एक आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है, ये इसके पास जा रहे हैं और जो इसके आयन्स हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, सराउंड करके इससे अलग कर रहे हैं। इस दूसरे पिक्चर्स में क्लियरली आपको शो हो रहा है कि सल्यूट डाला गया और इसके डिफरेंट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे उन्हें क्या कर दिया, सॉल्वेंट ने सेपरेट आउट कर दिया, या अगर आयंस थे तो आयंस को उसने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। लेकिन देखिएगा उसने इवनली स्प्रेड कर दिया है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट ने सल्यूट के पार्टिकल्स को इवनली स्प्रेड कर दिया है। इस पिक्चर में आप गौर से देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक Cl नेगेटिव आयन है, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, सराउंड किया। अब जब Cl को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर जाते हैं ना, तो Cl की Na के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या हो जाते हैं, सल्यूट के सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसी वजह से सॉल्यूशन के अंदर हमें वन फेज नज़र आ रहा होता है। लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, किसी वजह से हमने हीट किया, कम हो गए। जब कम हो गए, अब Cl NaCl को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो दोबारा सल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिजॉल्व्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, डिजॉल्विंग एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकली उस मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आ रही। देखिए ना, NaCl था हमारे पास, एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो Cl नेगेटिव ही रहा। जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो Cl Na के साथ दोबारा अट्रैक्शन बना लेगा। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड कह लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज हमने डाला, तो ये नहीं है कि ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा C6H12O6, इसके एटम नहीं टूटते। एक पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, लेट्स से ये रेड हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल दूसरे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। आपको अगेन बार बार कहा जाता है कि टाइप की कोई ना कोई वजह होती है जिस पे डिवीजन हुई होती है, तो इसके डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड फाइनली हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको एक कंपैरिजन के फॉर्म में लिखा है, ताकि आपको याद करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास टाइप है अनसैचुरेटेड। पहले मैं आपको ये डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, एंड देन वी विल लुक एट द कंपैरिजन। अब देखिए, वो उसने क्या किया, उसने पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा इस वीडियो में कि वो उसने सॉल्ट डाला, सॉल्ट क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। अब डिज़ोल्विंग का कंसेप्ट जहन में लाएं।
सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को हमारे पास सॉल्ट हमारे पास आयनिक है NaCl है, तो उसके आयंस को वाटर मॉलिक्यूल ने स्प्रेड आउट कर लिया। जब स्प्रेड आउट कर लिया तो हमारे पास फेज़ 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं कि अगर एक और चम्मच वो सॉल्ट की डाल रहा है तो उससे भी वो क्या कर रहे हैं, इवनली स्प्रेड कर लें। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेंडेंसी है, वो अभी फुली तौर पर ऑक्युपाइड नहीं हुए वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो और आयंस को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो डालता जा रहा है शुगर, वो वाटर मॉलिक्यूल उससे क्या कर रहे हैं, इवनली स्प्रेड कर लें। एक स्टेज आएगी जहां पे हर वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया होगा, किसी ना किसी आयन को सराउंड किया होगा। अब जब हम चम्मच डालेंगे ना, अब वाटर मॉलिक्यूल्स इतने इनफ नहीं होंगे कि अब जो चम्मच के हमारे पास NaCl के जो आयन है उन्हें वो क्या कर सकें, सेपरेट कर सके, जिसकी वजह से NaCl नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वाटर मॉलिक्यूल है नहीं और कि वो आके इनको क्या करें, अलग अलग करें आयन को। इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल थे ना, जितनी उनकी टेंडेंसी थी उतना उन्होंने डिज़ोल्व कर लिया। अब जितना और हम डाल रहे हैं उन्हें डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो इसको हम कह देते हैं कि अब सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गए हैं और डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम सुपर सैचुरेटेड को। तो आप ये देख रहे होंगे हमने क्या किया, हमने NaCl डाला और वाटर मॉलिक्यूल क्या हुए उन्होंने कुछ को डिज़ोल्व कर लिया, बाकी बैठ गया, तो उसने उससे क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। अब देखिएगा जैसे जैसे वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी कि वो उसे डिज़ोल्व करें हाई होती जाएगी। अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल और ज़्यादा NaCl को क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता और NaCl देखें ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा क्लाउडी है, अभी क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, वो मुकम्मल ट्रू सॉल्यूशन बनता जा रहा है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जब पानी बहुत ठंडा हो रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाते हैं ग्लास के साइड पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हुआ, कूल डाउन हुआ। जब उसी टेम्परेचर पे पहुंच गया जब हमारे पास अनडिज़ोल्व था उसी टेम्परेचर पे, तब हमने कहा कि हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। याद रखें हमने क्या किया, हमने हीट अप किया, उसने NaCl को डिज़ोल्व किया, फिर हमने क्या किया, कूल डाउन किया, और जब वो टेम्परेचर जब हमने स्टार्ट किया था हीट करना उसके बराबर पहुंचा, तब हमने कहा कि अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अभी आप देखेंगे क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एक NaCl का क्या ले लेता हूँ, क्रिस्टल ले लेता हूँ, राइट, और उस क्रिस्टल को मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ। जैसे ही उसको मैं क्या करूँगा, उसके अंदर डालूँगा तो फ़ौरन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही एक एक्स्ट्रा क्रिस्टल मैंने डाला सुपर सैचुरेटेड के अंदर, तो वो क्या हो गए, बाकी जो एक्सेस हमारे पास डिज़ोल्व हुआ था NaCl, एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हुआ था, मोर देन कैपेसिटी डिज़ोल्व हुआ था, वो सारा अनडिज़ोल्व होना, क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब हम कंपैरिजन की तरफ देखते हैं। आपने देखा कि अनसैचुरेटेड हमने जब किया तो अनसैचुरेटेड में क्या था, उसमें लेस सॉल्यूट जो था वो डिज़ोल्व हुआ था और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व करने की एबिलिटी थी। सुपर सैचुरेटेड में क्या हुआ, अब उस मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया था, इससे ज़्यादा वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता था उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ कि उसने अपनी हद से ज़्यादा जो थे, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ था। लेकिन देखें हम हर किसी में मेंशन कर रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर या एट दैट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर स्पेसिफिक होगा। इसलिए हमने सुपर सैचुरेटेड में टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, डिज़ोल्व करने के बाद जब वो डिक्रीज़ हुआ टेम्परेचर उसी पे पहुंचा, तब हमने कहा था सुपर सैचुरेटेड है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर हमने लिखना लाजमी है, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है।
आगे हम चलते हैं कि एबिलिटी टू डिज़ॉल्व। तो आपने देखा कि सुपर अनसैचुरेटेड में क्या होती है, एबिलिटी होती है और डालते रहो डिज़ॉल्व होता जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड में क्या होती है, जैसे ही और डालोगे वो नीचे क्या करना शुरू कर देगा, बैठ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर और एबिलिटी नहीं है कि वो एक्सेस को डिज़ॉल्व कर सके। और सुपर सैचुरेटेड में क्या है, और एबिलिटी नहीं है कि वो उसे क्या कर सके, डिज़ॉल्व कर सके। जैसे ही हम एक क्रिस्टल डालेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जितना एक्सेस था वो क्या हो जाएगा, अनडिज़ॉल्व्ड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे भी होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी। अच्छा, अगेन मैंने आपको बताया किसी चीज़, किसी मॉलिक्यूल, किसी मिक्सचर के बारे में पूछे कि वो स्टेबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा। अगर हम उसे फ्री छोड़ देते हैं और वो रिकन्वर्ट अपनी पहली वाली फॉर्म में नहीं जाता तो वो स्टेबल है। लेकिन अगर वो क्या हो जाता है, वो अपनी पहली वाली फॉर्म में क्या होता है, ड्यू टू स्लाइट डिस्टर्बेंस वो चला जाता है, तो हम वो कहते हैं अनस्टेबल। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, स्टेबल है, उसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता। सेचुरेटेड भी क्या है, स्टेबल है, आप उसे रखें, थोड़ा उसे बेशक डिस्टर्ब भी कर दें तो वो नहीं होता। और सुपर सैचुरेटेड में जैसे ही हमने अनस्टेबल था, क्योंकि जैसे ही हमने ज़रा सा क्रिस्टल डाला तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, तो ये अनस्टेबल होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सल्यूट विजिबिलिटी। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, क्लियर है, ठीक है, वन फेज है। ऑल सल्यूट जो है हमारे पास कंप्लीटली डिज़ोल्व है। जबकि सैचुरेटेड में क्या होता है कि सोल्यूशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, नीचे क्लियर नहीं होता, उसमें दो फेजेस होते हैं। एक बॉटम में सल्यूट जो है वो क्या होता है, बैठा हुआ होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, कुछ डिज़ोल्व भी हुआ होता है। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, देखें शुरू में आप देखते हैं तो बड़ा क्लियर था, लेकिन जैसे ही एक दो क्रिस्टल आप डालेंगे तो जैसे यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन शो हो रही है तो वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरू में क्या है, क्लियर है, तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं शुरू में क्लियर है, जब हम सल्यूट और ज़्यादा डालेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम होता क्या है, सीसा की एग्जांपल लें, जब वो क्या आ जाता है, वो मिडल में आ जाता है बिल्कुल, तो वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी ना इधर से ज़्यादा ऊपर है या नीचे है, ना दूसरी साइड से ऊपर नीचे है। तो हमारे पास सैचुरेटेड में जो डिज़ोल्व होता, अनसैचुरेटेड में सॉरी, जो डिज़ोल्व होता है वो क्या रहता है, डिज़ोल्व ही रहता है, वो अनडिज़ोल्व नहीं होता। सैचुरेटेड में क्या होता है, देखिए कुछ हमारे पास क्रिस्टल नीचे बैठे होते हैं, कुछ क्या हुआ होता है, डिज़ोल्व हुआ होता है। अब हमारे पास क्या होती है, दोनों में कंपटीशन हो रहा होता है। जो डिज़ोल्व होते हैं वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, अनडिज़ोल्व हो जाते हैं, वो क्रिस्टल बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास अनडिज़ोल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इनके दरमियान ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। डायनामिक का मतलब एक्चुअल मोशन होता है, तो इन दोनों में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में मोशन हो रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, अब देखिए 4 मॉलिक्यूल लिक्विड के क्या हैं, डिज़ोल्व्ड हैं। अब जैसे ही ये क्या होते हैं, अनडिज़ोल्व्ड होते हैं, तो 4 ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो अनडिज़ोल्व थे वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व। तो जितने मॉलिक्यूल अनडिज़ोल्व होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूसरे वाले डिज़ोल्व्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड में क्या है, इक्विलिब्रियम होता है, नहीं होता हमारे पास। आगे हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है। अनसैचुरेटेड में हम थोड़ी सी सल्यूट की अमाउंट डालते हैं, सैचुरेटेड में हम क्या डालते हैं, तब तक सल्यूट डालते रहते हैं जब तक उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में और सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता। और सुपर सैचुरेटेड में ऑलरेडी आपको बताया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट करते हैं और सल्यूट डालते हैं, वो डिज़ोल्व होता रहता है। फिर हम क्या करते हैं, उसे कूल डाउन करते हैं स्लोली, उसे डिस्टर्ब नहीं करते, बड़ा केयरफुली हम उसे क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। लास्टली एग्जांपल क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर आप वाटर में डाल देंगे तो ये अनसैचुरेटेड की हमारे पास एग्जांपल है। सैचुरेटेड की हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉल्ट आप डाल दें कि वो बॉटम में बैठ जाए, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल है। और हीटेड शुगर वाटर है, विद एक्सेस शुगर डालने की वजह से अगर वो क्रिस्टलाइजेशन बन रहा है, उन कूलिंग क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जो पहले सोल्यूशन था हमारे पास वो क्या था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, लेकिन अगेन कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से इसको हमने टाइप्स में डिवाइड किया, और वो वजह है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट। अच्छा, ये जो टर्म रिलेटिव है ना,
ये रिलेटिव रिश्तेदार, और आपको पता है रिश्तेदारों में मुआवजा होता है, तो रिलेटिव का मतलब एक्चुअल क्या है, कंपैरिजन और रेशियो। दो चीज़ों के दरमियान क्या कंपैरिजन है, क्या रेशियो है, इसको हम रिलेटिव बोलते हैं। इसकी अगर हम टाइप्स को देखें, एक हमारे पास डिल्यूट है और एक हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। इनमें हम देखेंगे कि किस में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और किस में कम है, रिलेटिव रेशियो निकालेंगे, कंपैरिजन को देखेंगे। आगे हम चलते हैं कि डिल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या। बिफोर गोइंग, लेट्स, ये जो आपको पिक्चर नज़र आई है अभी, आप इसे देख के थोड़ी देर सोचिए, क्या ये डिल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड। एक वाइल्ड गैस लगाएं। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत कम इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं सॉल्यूट के ये ब्लू कलर के डॉट्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन ये जो दूसरा सॉल्यूशन अभी लेफ़्ट की तरफ अपीयर हुआ है, इसमें तो उससे भी ज़्यादा कम थे। तो इसका मतलब ये हमारे पास डिल्यूट है, क्योंकि इसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूट है। ठीक है, याद रखिए टर्म रिलेटिव स्मॉल अमाउंट लाजमी यूज़ करना। सिर्फ स्मॉल अमाउंट कहेंगे तो वो हमारे पास एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं होगी डिल्यूट सॉल्यूशन की। हम कहते हैं रिलेटिव, कंपैरिजन की बिना पर हम कहते हैं। तो हमारे पास इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, डिल्यूट सॉल्यूशन है, और राइट साइड में रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। बट वेट अ मिनट, लेकिन अब जो हमारे पास अपीयर हुआ है राइट साइड में, उसमें तो उससे भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे एक्सट्रीम राइट पे है वो हमारे पास, मिडल और एक्सट्रीम राइट की अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें, तो हम कहेंगे जो मिडल वाला है वो डिल्यूट सॉल्यूशन है, और जो एक्सट्रीम राइट वाला है हमारे पास वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मिडल और लेफ्ट साइड वाले की करेंगे, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड वाला डिल्यूट सॉल्यूशन है और मिडल वाला हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड। तो हमेशा हम कंपैरिजन के फॉर्म में देखेंगे कि कौन सा डिल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। वो हम दो सॉल्यूशंस को देखकर ही उसकी अमाउंट कितनी डिज़ॉल्व है सॉल्यूट को, उसको अंदाज़ा करके ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। होप सो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल की देख लें। एग्जांपल क्या है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट वाटर में डिज़ॉल्व है तो हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ॉल्व है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारे पास सॉल्ट क्या होगा, डिज़ॉल्व होगा। तो जो साल्टी वाटर होता है विद हाई सॉल्ट कंटेंट, उसे हम ब्राइन कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साल्ट के पार्टिकल्स क्या हुए हुए हैं, डिज़ॉल्व हुए हुए हैं। आगे हम चलेंगे कि इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्वेंट। ओके, इसको भी ना थोड़ा क्लियरली सोचिएगा, माइंड को क्लियर रखें और थोड़ा रीजनेबल होकर इसे सोचिएगा। अब हमारे पास क्या है, इधर आप देख सकते हैं ब्लू डॉट क्या किसे इंडिकेट करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल को, और ये जो पिंक डॉट है ये इंडिकेट करेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल को। ओके, अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्लू डॉट हमारे पास मौजूद हैं और स्मॉल डॉट भी क्या है, मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। अभी हम नहीं बता सकते, आल्दो नीचे लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेकिन अकेले को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये कंसंट्रेटेड है या नहीं है। अब जो आया, अब हम इसे देखकर हम बता सकते हैं राइट वाला, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो वो कंसंट्रेटेड है, कि लेफ़्ट साइड वाले में क्या है, इसमें कम है, तो हमारे पास ये क्या है, डिल्यूट है। लेकिन हुआ क्या है, इन एक्चुअल हुआ क्या, हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहले एक मौजूद था, एक सॉल्यूशन मौजूद था, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाला। जैसे ही वाटर डाला तो वाटर का लेवल क्या कर जाएगा, राइज़ कर जाएगा। जब वाटर का लेवल राइज़ कर जाएगा तो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे स्पेसिफिक लोकेशन में। इस सर्कल को गौर करें, सर्कल में स्पेसिफिक लोकेशन है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट कम हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और दूसरे वाला हमारे पास क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। तो जब हम सॉल्वेंट डालेंगे डिल्यूट को, तो जो डिल्यूट है वो ऑलरेडी और ज़्यादा डिल्यूट हो जाएगा, और जो हमारे पास कंसंट्रेटेड है वो क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। क्लियर। आगे हम चलते हैं, यूज़ ऑफ टर्म। सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे, डिल्यूट और कंसंट्रेशन में बहुत यूज़ होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बहुत यूज़ होती है। टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं।
अगेन इसको देखिए, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को देखें, इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या हैं, ये ब्लू डॉट आपको शो हो रहे होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के भी हैं। और इसी वॉल्यूम में, इसी एरिया वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो अगेन डिल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल कम हैं। तो अगर सॉल्यूट के पार्टिकल कम हैं तो मोल्स कम होंगे, मोल्स कम होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एट द रिज़ल्ट हमारे पास आंसर कम आएगा, तो हम कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, हम इसे यूँ भी डिफाइन करते हैं, अ सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन। आगे अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को देखें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा हैं सॉल्यूट के, तो हमारे पास अल्टीमेटली मोल भी ज़्यादा होंगे। जब मोल ज़्यादा होंगे तो हमारे पास, चूँकि ये न्यूमिनेटर में है तो आंसर ज़्यादा आएगा। जब आंसर ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन। लास्टली कंसंट्रेशन चेंज कैसे होगी, क्या होगा, अगर हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन था, हमने इसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स को क्या किया, इंक्रीज़ करते गए तो वो कंसंट्रेटेड होता गया। इसके बरअक्स अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम सॉल्यूट को उतना ही रख रहे हैं, सॉल्वेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखें पहले वाटर लेवल कम था, जब हमने सॉल्वेंट इंक्रीज़ किया तो वाटर लेवल राइज हो गया। जैसे ही वाटर लेवल राइज होगा तो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल एज़ कम्पेयर टू वाटर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम वो कह देंगे कि वो क्या हो गया, डिल्यूट। तो हमारे पास मोर कंसनट्रेटेड से वो किसकी तरफ सोल्यूशन जाता जाएगा, जैसे जैसे हम सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, मोर डिल्यूट की तरफ वो जाता जाएगा। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट था, होप सो आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट में आप कीजिएगा ताकि थोड़ा सा मुझे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। इन फ्यूचर में वीडियो को क्या करूँगा, उसी तरह से प्रिपेयर कर लूँगा आपकी तरफ। अब आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या किसे कहते हैं, कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। किन फैक्टर्स पे ये इफ़ेक्ट होगी, सबसे पहले हमारे पास कि कितना सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। देखिए ना, अगर सॉल्वेंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं तो और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, एग्जांपल कीजिए, जो डिज़ोल्विंग का कंसेप्ट था उसे जहन में लाइए। ओके, अब देखिए अगर और ज़्यादा सॉल्वेंट होगा और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उसकी एबिलिटी जो एक्स्ट्रा हमारे पास NaCl आ रहा था उसको डिज़ोल्व करने में इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब मोर वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं कि वो Na और Cl को सराउंड कर सके, तो इफ़ेक्ट होगी। नेक्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट फास्ट होगी तो सॉल्युबिलिटी वाकई ही इफ़ेक्ट क्या होगी, करेगी। फिर आता है हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। आल्दो अगर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है तो लिटिल और नो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अगर गैस है तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने गैस मॉलिक्यूल को फोर्स करके उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इसके रीज़न बस आप जहन में रख लीजिएगा, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि ये 3 फैक्टर हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम टेम्परेचर को डिटेल से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास 3 तरह से टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर सकता है। या तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं NaNO3 है हमारे पास, वो उसका क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और हमारे पास अगर एक्स एक्सिस में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो NaNO3 का हमारे पास क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास KNO3 की इंक्रीज़ होगी, NH4Cl और लॉट ऑफ मॉलिक्यूल की हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, जैसा कि हमारे पास NH3 है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, SO2 है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है।
तो इसी तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे सब जिनको हम सॉल्यूट के पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें सॉल्युबिलिटी उनकी इफ़ेक्ट नहीं होगी, जैसा कि NaCl है। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक हम चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है। तो हम किस बेसिस पे डिवीजन करते हैं, हम इसे पार्टिकल साइज़ की बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 तरह के हैं एक्चुअल में मिक्सचर। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाते हैं कोलाइड मिक्सचर आ जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं सस्पेंशन। तो 3 टाइप्स हैं। अब हम इसको अगेन कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे सो डैट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू लर्न हो। सोल्यूशन को अगर आप देखें इस पिक्चर में तो क्लियर सोल्यूशन है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास। कोलाइड को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या पार्टिकल कुछ जो हैं वो क्या हैं, सस्पेंड हुए हुए हैं, तो हेट्रोजीनियस 2 फेसेस हमारे पास नज़र आएंगे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जब हम मिक्सचर कह रहे हैं तो अल्टीमेटली ये टर्म अप्लाई हो रही है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। फिर हमारे पास सस्पेंशन आ जाता है, पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है हमारे पास, तो ये क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं इसके पार्टिकल्स हमारे पास सॉल्यूट के। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, यानी 2 फेजेस हैं इसके। फिर आगे हमारे पास आ जाता है पार्टिकल साइज़। इमेज में देख रहे होंगे कि पार्टिकल साइज़ क्या हैं, छोटे हैं, 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर होते हैं। फिर कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में पार्टिकल्स के हैं थोड़े बड़े हैं। सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं, इनका जो साइज़ होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। नैनो होता है 10⁻⁻⁹, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हो जाएंगे ग्रेटर देन 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर, यूँ भी वो आपसे पूछ सकता है। विजिबिलिटी, सोल्यूशन को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। पार्टिकल हमारे पास जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, ये विजिबिलिटी पार्ट सॉल्यूट के पार्टिकल के लिहाज से हम कह रहे हैं। कोलाइड, कोलाइड बज़ाहिर तो आपको ऐसे जैसे जब आप देखेंगे ना कोलाइड को, तो आपको नज़र ऐसे ही आएगा जैसा कि सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आप लाइट पास करेंगे ना, टॉर्च लगाएंगे या लेज़र लाइट, तो आपको पार्टिकल नेकेड आई से क्या होंगे, विजिबल होंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कोलाइड हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और यही वजह है कि दैट्स नॉट सॉल्यूशन। फिर हमारे पास आ जाती है सस्पेंशन, तो उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि विदाउट लाइट भी आपको क्या होंगे, विजिबल हो जाएंगे, आई से नज़र आ जाएंगे, तो विजिबल बाय नेकेड आई विजिबिलिटी। फिर हमारे पास आती है सॉल्यूट। सॉल्यूशन में फुली डिज़ोल्व होता है, ठीक है। सॉल्यूट डिज़ोल्व की बात करें तो सॉल्यूशन में फुली डिज़ोल्व होगा, और इसी वजह से वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर सॉल्यूशन है। कोलाइड में वो क्या होता है, पार्शली डिज़ोल्व होता है, डिस्पर्स्ड होता है, लेकिन वो दिखता सॉल्यूशन की तरह क्यों है, क्योंकि वो इवनली डिस्पर्स हुआ होता है, इसलिए जब लाइट लगाते हैं तब ही वो हमें नज़र आता है। सस्पेंशन की बात करें तो वो अनडिज़ोल्व होता है नेकेड आई से, इसलिए हमें क्या होता है, दिख जाता है। फिर हम बात करते हैं फिल्टर एबिलिटी। बिफोर टॉकिंग अबाउट फिल्टर एबिलिटी, यू हैव टू नो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फिल्टर एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अच्छा, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर का जब आप पोर साइज़ देखेंगे ना, जब इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पोर साइज़ इनका बड़ा होता है, जबकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर का हमारे पास पोर साइज़ क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। सॉल्यूशन की बात करें, चूँकि वो फुली डिज़ोल्व हुआ होता है हमारे पास सॉल्यूट, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर हो या अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर, उससे क्या वो कर जाएगा, पास कर जाएगा। कोलाइड जो है वो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उनका साइज़ छोटा होता है तो वो पास कर जाएंगे, लेकिन अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर में जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं कर सकता। और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है वो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से भी नहीं पास कर सकते। जब नॉर्मल से नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली अल्ट्रा से भी वो पास नहीं कर सकेंगे। लास्टली हमारे पास आता है टेंडल इफेक्ट, ठीक है। टेंडल इफेक्ट क्या है ये थोड़ा सा आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि जब हम लाइट पास करते हैं ना तो सॉल्यूशन उसे क्या करता है, स्कैटर नहीं करता, क्योंकि उसका साइज़ पार्ट सॉल्यूट का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है।
कोलाइड एंड सस्पेंशन बोथ स्कैटर लाइट, ठीक है, बोथ जो है हमारे पास टेंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि सेपरेशन ऑन स्टैंडिंग, सोल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या होता है, जब हम उसे रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, सेपरेट आउट नहीं होते, जबकि कोलाइड के भी पार्टिकल ऑन स्टैंडिंग जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, सेपरेट नहीं होते, जबकि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल हमारे पास क्या करते हैं, जैसे ही आप रखेंगे तो वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, सस्पेंशन होती हैं, वो उन पे लिखा भी होता है शेक वेल बिफोर यूजिंग, तो वो एक्चुअल में सस्पेंशन होती है। क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल उसके नीचे क्या कर जाते हैं, ऑन स्टैंडिंग वो बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइड और सोल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो नीचे बॉटम पर नहीं बैठते, वो क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लास्ट एग्जांपल सॉल्यूशन की सी वाटर है, कोलाइड की मिल्क हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इसलिए आप देखते हैं मिल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, तो वो बैठते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं मिल्क में। और सस्पेंशन में आप मडी वाटर कर लें, थोड़ा सा आप रखेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ पर बैठ जाएगा नीचे। फिर अब हमारे पास आता है कि टेंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल्स का लाइट को क्या करना, स्कैटर करना, फैला देना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये टेंडल इफेक्ट है। जब पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट को फैलाएंगे तो वो क्या होगी, लाइट बीम हमें विजिबल हो जाएगी। जैसे ही वो मिक्सचर से पास आउट करेगी ना, कोलाइड से करे या सस्पेंशन से करे, वो हमारे पास क्या होगी, विजिबल होगी। और यही टेंडल इफेक्ट ही होता है जो हमें बताता है कि बज़ाहिर देखने से तो कोलाइड हमें क्या नज़र आ रहे होते हैं, सॉल्यूशन नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके सोल्यूट पार्टिकल नहीं नीचे बैठते। सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है, वो इवनली भी डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। नेकेड आई से ऐसा लगता है जैसे सोल्यूशन है, लेकिन जैसे ही हम लाइट लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, जैसा आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट बीकर है उससे लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, और हमें विजिबल भी नहीं है, मिक्सचर के अंदर लाइट विजिबल आपको नज़र नहीं आ रही। ये सोल्यूशन है और ये ट्रू सोल्यूशन है, एक्चुअल सोल्यूशन है। जबकि येलो बीकर से आप देख रहे हैं लाइट पास हो रही है मिक्सचर से, हमें नज़र आ रही है, क्यों, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं था। देखिए इसमें पार्टिकल भी आपको सोल्यूट के नहीं दिख रहे, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं था, चूंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये कोलाइड है। एक, क्यों कोलाइड कह रहे हैं, दो रीज़न, एक पार्टिकल हमें नज़र नहीं आ रहे नेकेड आई से, दूसरा जब हम उससे लाइट स्प्रेड कर रहे हैं तो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, तो ये कंफर्म हमारे पास क्या है, कोलाइड। लास्ट सस्पेंशन, तो उसमें तो हमें पार्टिकल ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं और वो लाइट को भी क्या करता है, स्कैटर करता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू सोल्यूशन नहीं है, ये हमारे पास सस्पेंशन है। क्लियर। टेंडल इफेक्ट इन शॉर्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर। आगे हम चलते हैं एडिशनल पॉइंट कोलाइड के। हम क्या कहते हैं कि कोलाइड को हम कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं। इसकी रीज़न यही है कि जो कोलाइड में सोल्यूट पार्टिकल हुए होते हैं वो इवनली डिस्पर्स किए होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। दैट्स द रीज़न हम कोलाइड्स को अक्सर हम कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं। हम इसको फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉल्स सोल्यूशन, क्योंकि बज़ाहिर देखने से हमें लगता है कि बीकर में क्या है, सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन जैसे ही हम लाइट, क्योंकि हमें पार्टिकल नहीं नज़र आ रहे, लेकिन जैसे ही हम लाइट लगाएंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे, उसके जो वो क्या करेंगे, वो अनडिजॉल्व पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, वो लाइट को स्प्रेड करेंगे, स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फॉल्स सोल्यूशन है, यानी कि दिखता तो सोल्यूशन है लेकिन है सोल्यूशन नहीं। हम इसे कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं। अगेन फॉर द सेम रीज़न, पार्टिकल क्या होते हैं, दिखता सोल्यूशन है लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल इवनली स्प्रेड हुए होते हैं, अनडिजॉल्व पार्टिकल, तो ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन भी हम इसे कहते हैं। आल्सो लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बार बार हम पढ़ चुके हैं, फिर आप भी नोट कर लें कि इसमें पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, वो नीचे नहीं बैठते। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, इंक, जेली, टूथपेस्ट, ये हमारे पास सारी किसकी एग्जांपल है, कोलाइड की। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सस्पेंशन की कुछ एग्जांपल्स थी,
तो मैं कहा वो आपको मेंशन कर दूं। सबसे पहले हमारे पास चॉक इन वाटर क्या होता है, सस्पेंशन, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। पेंट हमारे पास क्या होंगे, सस्पेंशन होंगे। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, ये एसिड भी एक्ट कर रहा होता है, यानी जब एसिडिटी होती है तब हम पेशेंट को क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एज अ बेस एक्ट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर होता है इन एक्चुअल, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सस्पेंशन है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। होप सो आपको समझ आई होगी। कुछ चीज़ें जो आपको लगा हो कि ठीक नहीं बताई गई, मतलब पढ़ाने का ये अंदाज़ थोड़ा यूँ हो जाता तो बेहतर था, वो आप लाजमी कमेंट में क्या करें, मेंशन कीजिए, ताकि हम क्या कर सकें, आने वाले लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकें। इसके जो SLO बेस्ड क्वेश्चन हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट हमारा कोशिश ये है कि हम सारी वीडियोस जो हैं चैप्टर की वो अपलोड कर लें, एंड आफ्टर दैट वी विल गो ऑन SLO क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर के साथ साथ SLO बेस्ड क्वेश्चन भी जो हैं वो आपको सॉल्व करवाए जाएं, आपको बताए जाएं, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, वी कैन डू दैट फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.